अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 28 सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स जो है आपकी तरफ से रिसीव हो रहे थे कि सर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करा दें एंड डेट जो है काफ़ी करीब आ चुकी है इंटरव्यू की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दिल से सॉरी, लिटरली दिल से सॉरी करता हूँ उन सब कैंडिडेट्स को कि जिनको टाइम पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं हो सकी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको बताऊँगा जिससे आसानी से जो है आप इस तरह की ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इसके कुछ मेथड्स होते हैं, अगर मेथड आपको पता लग जाए ना तो फिर तो बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना, ठीक है? तो वही मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर देखें, जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ये कि AC जो है परपेंडिकुलर है किसके, BC के, ठीक है? AC परपेंडिकुलर है BC के। और दूसरी जो नॉलेज है वो ये हमें दे रहा है कि BC की जो लेंथ है वो 12 है, AB की 20 है, ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू BDC, ठीक है? और आखिर में पूछा है एरिया ऑफ ABD, यानी जो है ABD का एरिया पूछ रहा है, यानी सारा जो एरिया है इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है? कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, ठीक है? वो मैं यहीं पर आपको समझा दूँगा, बहुत आसान है, ठीक है? बचपन में हमने पढ़े होते हैं। तो एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि पाइथागोरियन थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास ले सपोज़ अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें जो है AC क्या है? AC हमारे पास जो है इसकी ओवरऑल आप देखें तो बेस है, ठीक है? और BC क्या है? हाइट है, और ये इसके हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? तो पाइथागोरियन थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे पास दोनों साइड्स के स्क्वायर के, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज AB, ठीक है? तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, एक साइड हो गई BC का स्क्वायर, प्लस हमारे पास AC का स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए हमें AB की वैल्यू भी पता है और BC की वैल्यू भी पता है। सारा मसला किसने बनाया हुआ है, AC ने, ठीक है? सारा मसला जो है AC ने बनाया हुआ है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है? इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ से टू कैंसिल, क्या बचेगा, AC इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20, ठीक है? 20 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर सिंपली आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है? अंदर आपके पास जो है 20 का स्क्वायर और हमारे पास माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है? अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 16 आता है, ठीक है? 16 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से आंसर आ जाता है, ठीक है? AC की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम। इतनी समझ आ गई। अब आगे की चीज़ आसान है। आगे आपने क्या अप्लाई करना है, बाइसेक्टल थ्योरम, ठीक है? और वो बहुत आसान है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। ले सपोज मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है? और उसको मैं काट देता हूँ दरमियान में से, ये देखो कट गया बेचारा। ये इसको मैं कहता हूँ A, B और C, और जहाँ से कट रहा है वो पॉइंट में नाम देता हूँ उसको D, सही है? अब बाइसेक्टल थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसे कोई ट्रायंगल है और दरमियान से बेचारा कटा हुआ है तो उसकी जो साइड्स हैं यानी कि AC वो इक्वल होंगी BC के, ठीक है? ये जो साइड्स हैं इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों का जो रेशो होगा इन दो साइड्स का वो इक्वल होगा इन दो साइड्स के रेशो के, AD डिवाइडेड बाय BD। तो यही काम हम यहाँ पर भी कर देते हैं, आसान है इसी। यहाँ पर देखें क्या किया हुआ है, इस जो हमारे पास ये ट्रायंगल है इसको काटा हुआ है, तो AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय DC। बस इतना सा काम किया इसने। अब देखें
ए बी की जो वैल्यू है हमें गिवन है 20, ठीक है, और बी सी की वैल्यू क्या है 12 है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी जो है 20 है और बी सी जो है 12 है। तो ए डी डिवाइडेड बाय डी सी जो है वो क्या आ गया, ये आ गया। अब इसकी आप रेशो ले लें, 4 के टेबल में 12 भी आता है 20 भी आता है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर 5/3 इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाय डी सी, ठीक है। यहाँ तक आपको पता लग गया, आगे आसान है। आगे ये कि ए डी जो है और डी सी है, ये मिलाकर हमारे पास क्या बना रहा है, ए सी। ए सी की वैल्यू आपको पता है, ए सी क्या आती है हमारे पास, ए सी हमारे पास 16 है, ये तो आपको पता है ना, ठीक है। तो फिर आसान है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए डी और डी सी ये दोनों मिलाकर जो है ए सी को बना रहे हैं, तो मतलब कि इन दोनों की वैल्यू को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास 16 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 + 3 हमारे पास 16 के इक्वल होना चाहिए। ये तो देखें, ये तो रेशो है ना, ये तो रेशो है, ठीक है। आप यहाँ पर 5 को जो है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 5 2 क्या आता है 10 आता है, 3 × 2 क्या आता है 6 आता है, इसको अगर आप प्लस करें तो क्या आता है 16 आता है। तो यानी अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो क्या आता है 16 आता है। इट्स मीन कि हमारे पास ए डी की जो वैल्यू है वो क्या है 10 है और डी सी की वैल्यू क्या है 6 है। एक और दफ़ा समझा देता हूँ, वो ये कि ये यहाँ पर हमने रेशो ली हुई है, ठीक है इसकी, ठीक है, ये रेशो में है, ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो देखें जो तुर्की बुस्लारी के क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत लॉजिकल होते हैं, उसमें आपने लॉजिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना होता है। तो यहाँ पर जो है ये रेशो में, अब एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ तो 16 आता है। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ए सी की हमें पता है 16 है और इन दोनों को मिलाने से भी 16 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये ए डी है, ठीक है, और डी सी है वो हमारे पास किसके इक्वल आया, डी सी 6 के इक्वल आया और ये 10 के, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से हमारे पास 16 आ रहा है जो कि एक्चुअल वैल्यू है ए सी की, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अगर देखिए कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने बिल्कुल आसान मेथड से अभी तक आपको लेके चल रहा हूँ। अब आगे आपने क्या करना है, ए डी की वैल्यू आपको पता है, डी सी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। और आप मैथ में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, अगर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो एरिया फाइंड करने का तरीका तो आपको पता है। एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का तरीका यही है, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल का 1/2, साथ में आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बेस को और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्राइंगल ए बी सी फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास जो बेस है वो क्या है, बी सी। बी सी किसके इक्वल है हमारे पास, बी सी इक्वल है 12 सेंटीमीटर के, और ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है 16 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ट्राइंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस जो कि है हमारे पास कितनी 12, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, ए सी जो कितनी है 16 है। इसको आप कैलकुलेट करें तो आंसर इससे आता है हमारे पास 96 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है हमारे पास एरिया आ गया ओवरऑल पूरे ट्रायंगल का, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने ट्रायंगल ए बी डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अब देखें यहाँ पर हमें क्या वैल्यू पता है, इतनी बहुत वैल्यूज़ जो हमारे पास आई है, इसमें हमें बी सी की वैल्यू पता है, डी सी की वैल्यू भी पता है, बिल्कुल पता है 6 से। तो ऐसा करते हैं हम बी डी सी का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओवरऑल पूरा जो एरिया है ट्रायंगल का वो कितना है 96। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें इसका एरिया भी पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल बी डी सी, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस फिर मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस कितनी है इसकी, बी सी 12 है, और हाइट कितनी है, डी सी 6 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 × 6 और डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आता है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 आ गया। अब जो पूरा एरिया था वो कितना है 96 से, और जो बी डी सी का जो एरिया आया हमारे पास कितना है 36 से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 96 से जो है 36 को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो है ट्रायंगल ए बी डी का वो हमारे पास क्या आएगा 96 - 36।
जो कि क्या आता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।